नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, अजीत पवार का कोई महत्व नहीं, हमारे कुछ नेता भाजपा की चाल में फंसे, फिर से पार्टी खड़ी करने की कही बात। पार्टी से बगावत करने वाले अजीत पवार समेत 8 विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर पार्टी की कमान शरद पवार के हाथ में होने की कही बात। एनसीपी के बागियों ने सुनील तटकरे को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, प्रफुल्ल ने अजीत को बनाया असली एनसीपी। कहा, हमने अपने संगठन में किया है बदलाव, पार्टी पर कब्जे की जंग होगी और तेज। एआईएमआईएम नेता असीम वाकर का सनसनीखेज आरोप, अजीत पवार की बगावत में शरद पवार की मर्जी भी शामिल। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने कहा, 1-2 दिन में साफ होगा कि शरद पवार की राजामंदी है या नहीं। भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद रंकापा नेता शरद पवार ने सतारा के कराड़ में किया शक्ति प्रदर्शन। कहा, भाजपा को दिखाएंगे जमीन। कहा, सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतों से लड़ने की जरूरत है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भाई अजीत पवार की बगावत पर कहा, रिश्ते और काम के बीच कोई उलझन नहीं होने दूंगी। अजीत मेरे बड़े भाई हैं और वह हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। एनसीपी में जारी उठापटक के बीच राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा, शरद पवार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पवार एक हैसियत है, एक ताकत है, उस ताकत को नरेंद्र मोदी ने हिलाने की कोशिश की, सब फेल हो जाएंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। कहा, गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित। दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थानीय भाजपा नेता नरेश उजाला पत्नी और बेटे पर हथियारों से जानलेवा हमला। उजाला के घर पर 10 से 12 लोगों ने किया हमला, पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के कायावाद को गति देने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टियों की आगामी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। शरद पवार की पार्टी में घमासान के बाद विपक्षी एकता को लग सकता है बड़ा झटका। बेंगलुरु में होने वाली बैठक पर संशय के बादल, बोले शरद पवार, खड़गे ममता समेत सभी नेताओं के साथ खड़े रहने की कही बात। नीतीश की पार्टी जेडीयू में विधायकों की नाराजगी की खबरें, भाजपा बोली कुछ भी हो सकता है। लालू यादव ने बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात से किया इनकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संसदीय समिति की बैठक, लोगों से मिले सुझाव पर मंथन। मानसून सत्र पर विधेयक लाने की तैयारी में सरकार। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा में 4 और की मौत, मुख्यमंत्री ने हिंसा वाले इलाके का किया दौरा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की मांगी स्टेटस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से की मुलाकात। दोनों नेताओं देश की राजनीति समेत अन्य मुद्दों पर की चर्चा। मथुरा जिले के फरा क्षेत्र में गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे श्रद्धालुओं की एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 16 अन्य घायल हो गए। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर इलाके में दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक की टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल भी हुए हैं। ट्रॉली पर सवार कांवड़िये गंगा जल लाने हरिद्वार जा रहे थे। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स 486 अंक की बढ़त के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 65,205 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 134 अंक की तेजी के साथ रिकॉर्ड 19,323 अंक पर हुआ बंद। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की रिलीज डेट आगे बढ़ी 1 दिसंबर। नई रिलीज डेट अनाउंस, गदर 2 और ओ माय गॉड 2 से होने वाली टक्कर टली। कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी स्टारर सत्यप्रेम की कथा का पहले वीकेंड पर औसत से बेहतर प्रदर्शन, 4 दिनों में किया 38.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।